परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्याम रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय ये है कर्नाटक के कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर में एक दत्तात्रेय क्षेत्र है गाणगापुर। वो गाणगापुर में नरसिंह सरस्वती चरण पादुका है। वो चरण पादुका में विशेषता है उधर भीमा अमरज संगम। कौन सी? भीमा अमरज संगम में। और अपने नर्मदागढ़ में किस प्रकार पारायण करता है रामायण के पारायण और गीता के पारायण, अब इसी प्रकार उधर भी नवनाथों के पारायण करता है। जिसकी जो मनोकामना पूर्ण हो, जिसकी जो व्याधि हो, बीमारी हो, जो जिसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो अपने अनुष्ठान करता है। भीमा अमरजा संगम। कौन सी संगम? भीमा अमरजा, दोनों नदियों के संगम है। उधर से 3 किलोमीटर दूर जो दत्तात्रेय महाराज चरण पादुका है, उधर तक आदमी पैदल आता है। पैदल आके 5-6 घाटों में स्नान करके और उनकी जो मनोरथ पूर्ण करने के लिए उधर आता है। उधर विशेषता क्या है? उधर उस गांव में जो भी जाए, अमीर हो गरीब हो, वो गांव में भिक्षा करना पड़ता है, भिक्षाटन करना पड़ता है। वो बना बना भोजन तुम बनाने की आवश्यकता नहीं, गांव में जाके तुम भिक्षाटन करना पड़ता है। वही भिक्षा न भोजन पवित्र माना जाता है। जो भिक्षा न भोजन है पवित्र माना जाता है। ऐसा क्षेत्र में एक बार पहुंचा। पहुंचने के बाद में बाहर भिक्षे लेके पाके भिक्षे लेते रहा। गांव में भिक्षे लेने के बाद उस कमंडल के अंदर भोजन पानी डाल दिया, फिर अच्छी से धोल दी भोजन, फिर पानी को अलग कर दिया, फिर वो भोजन अपने पाते रहा। ऐसा करने के समय इसलिए पानी के भोजन प्रसाद के अंदर पानी डालते रहा। देखो नमक कोई कम खाता है, कोई मिर्ची कम खाता है, इन कारण तेजापन खत्म करने के लिए वो भोजन के अंदर पानी डाल के पानी को अलग करके फिर वो भोजन सेवन करते रहा। ऐसे कुछ समय करने के बाद मेरे सुनने में आया उधर जो 3 किलोमीटर अंतर का जो यात्री जाता है मंदिर से लेके और औदुंबर क्षेत्र जहाँ गाणगापुर संगम और भीमा अमृत संगम है, उधर उनकी मान्यता है आज 12 बजे को प्रतिदिन दत्तात्रेय महाराज इधर आता भिक्षा करने के लिए गांव में आता है। ऐसा उनकी एक सबकी मन अभिप्राय है और विश्वास है। इसी प्रकार एक भगत सुबह से लेके 12 बजे पहले जाते रहा, जहाँ कांटा गीटा गिरता है आने वाले पाँव में ना छुपे। इस जारने के समय एक ही महात्मा जी कोई आए, बहुत दीन दरिद्र रहता है। वो किसी को एक सेठ के खेत लेके मक्का के उधार लेके उसमें बोनी किया हुआ रहता है। बोनी करने के बाद स्वामी जी को आने के बाद कोई एक महात्मा जाता है, गुरु जी आप बताइए मैं बहुत दीन दरिद्र गरीब हूँ, मेरे के और कुछ संपन्न होने का ऐसे उपाय बताइए। महाराज बताता है तुम्हारा जो मक्का की फसल है अभी उसमें भुट्टा वगैरह आया हुआ रहता नहीं, फूल वगैरह इन्हें बोलते जाकर पेट में फसल काट दो, ऐसे कहता है। इनने जैसे इनने कहा स्वामी जी ने, ये भगत सुन के किसान एकदम घर आता है। घर आके अपने हसिया तैयार करके और काटने के लिए जाने लगता है। पत्नी पूछता है क्यों जा रहा है? महाराज बताया है फसल काटने के लिए मैं जा रहा हूँ। और गांव वाले सब समझ रहे तो पागल हो चुका है, अब उसमें फसल भी नहीं आए, उसमें अभी मक्का पराय नहीं है और उन्हें क्यों काट रहा है। सभी लोग उनकी सभी लोग उनकी निंदा करता है, पागल हो चुका है, घोषित करता है। फिर होने के बाद क्या करता है और सबकी फसल अच्छी से गांव वाले पूरा फसल पकने लगता है। जब मक्का के तोड़ने की समय होने लगता है उसी समय में भीमा अमृत संगम में बाढ़ आता है। पानी के नदी की बाढ़ आता है। बाढ़ आने के बाद उसी समय में जो बाढ़ आ गए इनने तो अपने फसल काट काट चुका है। जो गांव भर की जो फसल है सब डूब जाता है पानी में, फसल नष्ट हो जाता है मक्का की फसल। जब इनने जो भगत है उनने पहले से मक्का की फसल काटा हुआ है, इन्हीं कारण उनके से पानी खेत में जाके धीरे धीरे उतरने लग जाता है। उतरने बाद मक्का के अंदर एक की दो, दो के तीन, तीन की चार ऐसे पीका फूटने लग जाता है। मक्का के पेड़ से पीका फूट के गांव भर की फसल नष्ट हो चुका है। नष्ट होने के बाद इनने क्या कर दिया, इनकी बहुत अच्छा फसल गांव भर के आदमी की भरा हो गया। भरा माने कोई अनाज खाने तक किसी के पास नहीं है। जब यही भगत पूरा गांव भर में अनाज बांट के गांव भर की संतुष्टि कराता है। ये गुरु चरित्र की एक महिमा है, गुरु की श्रद्धा। अब तुम क्या करता है? तुम शक करता है, क्या करता है? ये महाराज सही बता रहे गलत बात, तुम एविडेंस चाहता है, प्रूफ चाहता है, मेरे प्रमाण चाहता है। इसमें श्रद्धा में कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, विश्वास करने में कोई जरूरत नहीं है। अब वो बिल्कुल किसान पढ़ा लिखा नहीं, जैसे गुरु जी ने कहा ऐसे उन्हें जाके काट दिया। तुरंत प्रतीक्षा करने के बाद उन्हें जैसे फल मिल गए। तुम क्या कर रहे? पढ़ा लिखा जरूर तर्क करता है, वितर्क करता है, इसलिए तुम अभी तक गुरु के सामने सिर झुकना तुम नहीं जाने
और सिर झुकने की तात्पर्य क्या है? सिर झुकने के बाद मेरा अहंकार नष्ट हो चुका है। गुरु जी मैं आपकी चरणों में शीश रख रहा हूँ। मेरा अहंकार न मैं के भाव खत्म हो चुका है। मैं आपके लिए संपूर्ण से परिपूर्ण समर्पित हूँ। ऐसे जो भाव आप करता है, आपके लिए गुरु आपके पास ही है। गुरु माने कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु माने कोई व्यक्ति नहीं है। तुम चाहता है चमक और धमक, क्या चाहता है? कोई महाराज गाड़ी में आया हो, सर्रो सर्रो और दो चार गाड़ी आया हो, तुम पीछे लगता है। हाँ, वो महात्मा बड़ा हो। और जो पेड़ के नीचे बैठा हो, उनकी परमात्मा की अनुभूति हुआ हो, उनके पास तुम पहुंचते ही नहीं। उनके पास पहुंचने के लिए तुम्हारा खोपड़ी खाली होगी तभी उनके पास पहुंच पाएगी। नहीं हो तो जो सदगुरु के पास पहुंचता है, वो जो शिष्य भी हो, तुम पहले शिष्य बनो। कब बनो? शिष्य बनो। जिस प्रकार एक कमरा में एक अंधेरा हो, अंधेरे कमरा में जिस प्रकार प्रकाश होता है, ना अंधेरा अपने आप नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार सदगुरु के सामने तुम जाने जाने के बाद तुम्हारा अपने आप तुम्हारा अंधेरा नष्ट हो जाता है। अंधेरा कौन सी है? तुम्हारे जन्मों जन्मों से आद्यास बनी है। मैं अलग हूँ, मैं जो भक्ति कर रहा हूँ मैं अलग हूँ, जो परमात्मा अलग है। ऐसे भेद, तुम अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे जो भिन्न भिन्नता वो खत्म हो गए। और जब बोध हो जाता है, सदगुरु ऐसे बोध करता है, तुम कोई अलग नहीं, परमात्मा कोई अलग नहीं, दोनों एक ही है, ऐसे बोध करता है। जब वो घोषित करता है हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और जब वो साक्षात्कार तदनंतर बोलता मैं ही ब्रह्म हूँ, माने मैं माने उधर अहंकार नहीं रहते, अहंकार नहीं रहते। लेकिन तुम बुद्धि लगाए तो अहंकार हो, तुम्हारे लिए अहंकार है, लेकिन वो पुरुष के लिए अहंकार नहीं। अहंकार नष्ट हो चुका है, प्रकाश हो चुका है। अंधेरे का हटाने कोई जरूरत नहीं है। जैसा प्रकाश तुम्हारे अंदर दिया, तुम्हारा हृदय के अंदर जो दिया जलता है, जलने के बाद अंधेरा अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए अंधेरा घटाने में कोशिश मत करो, प्रकाशित कराने कोशिश करो। गुरु आज भी है और तुम्हारे अंदर भी बैठा है, केवल उसको देखना शुरू कर दो। देखना आज कितने। ओम श्री परमात्मा ने